इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि आपने किसी को पैसे दे दिए उधार, वो व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है और इसमें कानून बीच में आड़े आ जाता है। कानून बीच में आड़े ये आता है कि अगर आपको किसी से अपने पैसे लेने थे तो उसके लिए जो समय सीमा है, लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से 3 साल है। 3 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। जो अंतिम आपका व्यवहार हुआ, अंतिम ट्रांजैक्शन हुई आपकी, या जो अंतिम तिथि थी जब दोनों पार्टी के बीच में इस संबंध में बातचीत हुई, या उसने माना मुझे देने हैं, या वो तारीख थी, या उसने कुछ पैसे लौटाए थे, या आपने कुछ पैसे दिए थे, वहाँ से 3 साल। अब बहुत सारे जो उधार लेने वाले लोग होते हैं वो चालबाजी करते हुए नई नई तारीखें देते रहते हैं कि भाई साहब अभी बेटी की शादी होनी है, अभी ऐसा हो गया, अभी मैं बीमार हूँ, अभी मैं तब दे दूंगा, अब होली पे दे दूंगा, अब नए साल पे दे दूंगा, वगैरह वगैरह। ऐसे करते करते वो जो 3 साल का समय पीरियड है वो बीत जाता है। फिर आप सोचते हो कि अब मैं कोर्ट में केस करूंगा, तो आप वकील से मिलते हो। वकील साहब कहते हैं भाई साहब ये तो 2020 में आखिरी तारीख थी आपके व्यवहार की, ट्रांजैक्शन की या उसके लोन लौटाने की, तो आपको 2023 तक केस करना था। अब तो 2026 चल रहा है, अब ये केस कोर्ट में नहीं हो सकता। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप 2 काम कर सकते हो। ये जुगाड़ वाले काम बता रहा हूं मैं, अगर कोशिश कर सकते हो करने के लिए। पहली कोशिश आप ये कर सकते हो कि आपको अगर लगता है कि 3 साल की समय अवधि खत्म होने वाली है और सामने वाला आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो और बातचीत अभी भी है, तो आप 5 लाख उससे मत मांगो। फिलहाल दे भी नहीं रहा है वो, मांगने से क्या हो रहा है आपके, तो आप उसे कुछ भी बहाना करके भाई साहब 5,000 रुपये मांग लो। 5,000 भी नहीं दे रहा है तो 1,000 रुपये मांग लो, नहीं तो 500 रुपये मांग लो। उसे कहो भाई साहब मुझे कुछ ज़रूरत है, मैं फंस गया यहाँ पे, 500 रुपये मुझे UPI कर दो, मुझे पेटीएम कर दो, या अकाउंट में 500 रुपये ले लो उससे। अब आप बोलो यार लेने थे 5 लाख रुपए, ब्याज भी नहीं दिया, तो 500 लेने से क्या होगा? 500 लेने से मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये होगा कि जो जिस तारीख को उसने वो 500 रुपये पे करे होंगे, आप अपने केस में लिख सकते हो कि मैं इसे समय समय पर पैसे मांगता था, मैंने इतनी तारीख को फिर पैसे मांगे, तो इसने मात्र मुझे 500 रुपये भेजे। तो इससे 2 बातें हुई 500 रुपये उसके देने से। पहली बात तो उसने एडमिट कर लिया, मान लिया एक किस्म से कि मुझे लोन रीपे करना है, तो भले ही 500 रुपये दे रहा हूँ पर दे रहा हूँ। वो कोई उधार तो दे नहीं रहा आपको, वो तो उसके लोन में से ही कट रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका केस जो लिमिटेशन पीरियड था 3 इयर्स का, जो कि खत्म होने वाला था, अब जितनी तारीख को उसने 500 रुपये दिए, यहाँ से फिर से आपको 3 साल मिल जाएंगे कानूनन रूप से। समझे कितना बड़ा फायदा हुआ 500 रुपये लेने से 5 लाख के बदले भी। एक सिचुएशन और समझ लेता हूं, मान लो भाई वो आदमी इतना बेशर्म किस्म का है कि वो 500 रुपये भी नहीं दे रहा है। अब मरता क्या ना करता, हमें तो अपना केस जिंदा रखना है कि ताकि हम कोर्ट में केस डालना चाहें तो हम डाल सकें। अगर अभी नहीं डालना चाह रहे पर केस को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि लिमिटेशन पीरियड से हिट ना हो जाए, केस कोर्ट में इस दलील पे खारिज ना हो जाए कि 3 साल के भीतर भीतर आपने मुकदमा दायर नहीं किया, तो भाई साहब आप ना उसको और 5,000 रुपये भेज दो अपने खाते से। 5,000 भेजने का मन नहीं है तो 1,000 भेज दो, नहीं तो 500 रुपये भेज दो। उसमें लिख दो एडिशनल लोन गिवन इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस लोन, या मतलब सीधा 500 भेजने से बात नहीं बनेगी, कुछ उसको पुराने लोन से लिंक करना पड़ेगा। नहीं तो कोर्ट में ये दलील दी जा सकती है कि वो पुराना लोन अलग था और ये जो 5,000 या 500 भेजे हैं ये अलग थे। फिर कुल राशि आपकी लोन की आपको 5 लाख से बढ़ा के 5,05,000 या 5,05,000 रुपये बना देनी है। ये तो एक सेकेंड उपाय बता रहा हूँ जो कि सफल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और आपके 500 रुपये और चले जाएंगे। परंतु एक ऑक्सीजन का काम इस तरह की कार्य और इस तरह की ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। एटलीस्ट इस पॉइंट के लिए
कि अगर आप कोर्ट में जाएं और आपका केस खारिज हो तो और दोनों पार्टीज के बीच में आप ट्रांजैक्शन या बैंकिंग स्टेटमेंट जज साहब के सामने केस में लगा के दे रहे हो, तो वो आप दिखा सकते हो, देखो जनाब मैंने इसे कुल 5,05,000 का लोन दिया था, 5 लाख मैंने इस एग्रीमेंट के तहत इतनी तारीख को दिए, 5,000 रुपये फिर इसने मेरे से वर्बली मांगे थे तो वो मैंने इतनी तारीख को दिए, तो मेरा जो कुल लोन है वो इतने रुपए है। तो इससे लिमिटेशन पीरियड कम से कम एक्सटेंड हो जाता है, केस एडमिट शायद हो जाए। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा करने से लिमिटेशन एक्सटेंड हो ही जाएगा, लेकिन ये सब कुछ छोटे मोटे जुगाड़ हैं जिनको प्रयास करके आप एक मरते हुए केस को जिंदा करने का, वेंटिलेटर पे रखने का ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो।